वेगापंक इज डेड। सैटर्न सभी गौरवसी मेंबर्स को सुमन करता है क्योंकि ही नीड बैकअप। वेगापंक 10 मिनट में मैसेज रिलीज करने वाला है और शैंक्स इन 10 मिनट में एगहेड आने वाला है और लूफी सभी गेस के लिए पैनकेक बना रहा है। वन पीस चैप्टर 1109 के स्पॉइलर डॉक्टर वेगापंक की रिकॉर्डिंग प्ले होने के साथ स्टार्ट होते हैं जो पास में रिकॉर्ड की गई थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हम शाखा और अदर सैटेलाइट को भी देख सकते हैं। वेगापंक ब्रॉडकास्ट सिग्नल बनाता है कि मरीन के डैंड एंड मोशी पूरी दुनिया में उसके मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर सके और कोई भी उन्हें बंद नहीं कर सकता। फिर शाखा सजेस्ट करती है कि दुनिया भर के लोगों को अपनी स्क्रीन और विजुअल डैंड एंड मोशी को प्रिपेयर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, इसलिए वेगापंक कहता है कि वो 10 मिनट तक वेट करेगा। इन अदर वर्ड, मरीन और वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास अभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन को लीक होने से रोकने के लिए 10 मिनट का समय है। चैप्टर 1109 में उसफ और नामी ग्रुप वेगापंक के मैसेज को देखते हैं। हाँ, पर वो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि वेगापंक कर क्या रहा है। इस चैप्टर में जोरो, ब्रुक और जिम्बे का कोई भी पैनल नहीं है। इसके बाद फोकस लूफी पर होता है जिसने अभी भी किजारू और सैटर्न को पकड़ा हुआ है। फिर मैरी जियोस में गोरोसेई के 4 मेंबर सैटर्न से बात करते हैं। इट सीम्स दे यूज सम काइंड ऑफ टेलीपैथी जो उनकी पावर से रिलेटेड है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या वेगापंक सच में मर चुका है, जिस पर सैटर्न रिप्लाई करता है कि आई थिंक सो। मैंने देखा कि किजारू ने कैसे उसे मार डाला। गोरोसेई कहते हैं कि तो उसने उस ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट करने के लिए अपनी मौत का यूज किया होगा और मे भी सिग्नल का सोर्स एगहेड के लेवो फेज में है। फिर हम देखते हैं कि दुनिया भर के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। डेस्टोरोसा में हम रेबेका, लियो, कायरोस और दूसरे लोगों को स्क्रीन प्रिपेयर करते हुए देखते हैं। फूशा विलेज में वेब स्लेब का कहना है कि उनके पास गांव में कोई प्रोजेक्टर नहीं है, इसलिए वो केवल वेगापंक की आवाज सुन सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज़पेपर के हेडक्वार्टर में बीबी इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि रिकॉर्डिंग में लूफी कहां पर है। तब मॉर्गन कहता है कि शायद ये ब्रॉडकास्ट पहले से प्री रिकॉर्डेड होगा। कामबक्का में ड्रैगन उस बारे में सोच रहा है जब शाखा ने उसे बताया था कि वो मरने वाला है। बैक टू द एगहेड आइलैंड, लूफी शॉक है कि सैटर्न को कोई डैमेज क्यों नहीं हुआ। तभी किजारू अपनी आंखों से लेजर बीम शूट करता है बट लूफी डॉज इट। फिर लूफी अपने जाइंट हाथों से सैटर्न और किजारू को थप्पड़ मारता है जिससे वो एक फ्लैट पेपर में बदल जाते हैं और उनको तारे भी नजर आते हैं। उसके बाद लूफी दोनों को सी में फेंक देता है जहां किजारू एक बैटलशिप से टकरा जाता है। हालांकि सैटर्न एक बूमरैंग की तरह वापस उड़ता है और लूफी पर अपने पैरों से अटैक करता है, पर लूफी उसके अटैक से इजीली बच जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि सैटर्न को कोई चोट नहीं लगी तो वो एंग्री हो जाता है। गोरोसेई के 4 मेंबर फिर से सैटर्न से कांटेक्ट करते हैं जहां गोरोसेई कहता है कि सैटर्न, हम वेगापंक को बात करने नहीं दे सकते। देन सैटर्न, आई नो, फिर मैं तुम सबको बुलाऊंगा। फिर एगहेड आइलैंड में ब्लैक लाइटनिंग दिखाई देती है। मरीन जो देख रही है वो पूरी तरह शॉक में है। चैप्टर के एपिक डबल पेज में सैटर्न जमीन को छूता है एंड 4 जाइंट मैजिक सर्कल अपीयर अराउंड हिम। मैजिक सर्कल से ह्यूज ब्लैक फ्लेम बाहर निकलती है जिसे देखकर लूफी शॉक हो जाता है। सांजी वेगापंक को ले जाते हुए शॉक होकर ब्लैक फ्लेम्स को देखता है और कहता है कि ये फ्लेम्स तब भी दिखी थी जब स्पाइडर ग्रैम्स अपीयर हुआ था और फैंस बिलीव कि शैंक्स स्ट्रो हेड के अभी सबसे ज्यादा करीब है, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए आ सकता है।